देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सेक्शन सी है। सेक्शन सी में जो राजस्थान बोर्ड में पूछा जाता है क्लास 10 के लिए वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा 3 मार्क्स का है। इसमें क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है। दूसरी कहानी है कि और प्रथम 17 पदों का योग कितना है, 289 है। तो हमको क्या बताना है कि प्रथम n पदों का योग कितना होगा। देखो पहली 2 कंडीशन से हमें a और d की वैल्यू निकल आएगी। a क्या होता है, हमारे पास प्रथम पद होता है, और d क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस और प्रथम पद को फर्स्ट टर्म कहा जाता है, ठीक है। इसका यूज करना है। गाना बज रहा है उसको सुनते रहो और क्वेश्चन भी देख लो। किसी की शादी है तो क्या कर सकते हो भाई। तो यहाँ पर उत्तर सोल्यूशन देख लो जो गिवन है। गिवन क्या है, दिया गया है हमारे पास प्रथम 7 पदों का योग, जिसको हम किससे लिखेंगे, S7 से। कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रथम 17 पदों का योग, जिसको S17 लिखेंगे, कितना है, 289 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, SN फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास सबसे पहले तो SN का जो फार्मूला होता है, प्रथम n पदों का योग जो होता है, SN का जो फार्मूला होता है, SN इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में जाते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला होता है n पदों का योग अगर निकालना होता है किसी भी एपी का, तो ये हमें याद होना चाहिए। n/2 ब्रैकेट में जाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका यूज करना है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब जहाँ पर भी n है वहाँ पर हमें 7 रखना है, जिससे हमें S7 निकल आएगा। तो S7 कितना आ जाएगा, S7 इज इक्वल टू n की जगह 7/2 और ब्रैकेट में जाओगे 2a हमको पता नहीं है प्लस n। a हमारा पहला टर्म है और d जो है कॉमन डिफरेंस है, यानी सार्वंतर है। तो यहाँ पर n की जगह कितना रखना है, 7-1 और d, इसकी वैल्यू हमको दी गई है, कितनी दी गई है, 49। तो यहाँ पर 49 लिख दो, ठीक है। अब इसको 7 से काट दो, जब 7 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ से अभी हमारे पास क्या है 1/2, और अंदर जो है हमारे पास 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 7-1 होगा, 6 होगा, 2 बाहर हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 जब बाहर हो जाएगा यहाँ पर बचेगा 3d, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 7 के आ जाएगा। ये वाला 2 इससे 2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी क्या बचेगी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड बन गई। कैसे बनी समझ गए। हमने क्या किया है कि यहाँ पे जहाँ n था वहाँ पर 7 रख दिया है, तो S7 हुआ। S7 की वैल्यू हमें दी गई 49, उसको यहाँ पे लिख दिया। जहाँ पर n था 7 रखा, तो ये कहानी बन गई। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 6 से 2 कॉमन आएगा तो 3 बचेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब अगली कंडीशन, दूसरी कंडीशन के हिसाब से, तो हमारे पास क्या है, S17 दिया हुआ है। S17 कितना दिया हुआ है, हमारे पास S17 दिया हुआ है 289, ठीक है। सबसे पहले 17 यहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 17 रखो, ब्रैकेट में जाएंगे 2a हमारा सार्वंतर है, प्लस n की जगह 17 रखना है, माइनस का 1 रखना है, और d हमारा सार्वंतर है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 289 दी गई है, ठीक है। अब जब 17 से इसको काटेंगे तो 17 हम 17 जो होता है, 17 हम कितना होता है, यानी ये 17 बार जाएगा। ये हमारा 17 का स्क्वायर भी है, 17 का स्क्वायर है। अब यहाँ से 2 फिर कॉमन लेना होगा एक बार, तो यहाँ 1/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं अंदर से। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर a बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास 17 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 16। 16 से 2 कॉमन ले चुके हैं तो 8d, और ये बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 17 आ जाएगा। यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई a प्लस 8d इज इक्वल टू आ जाएगा 17। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि a इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालना है, उसको उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रख देना है। तो हमारे पास S7, तो n जो n है, n टर्म का
सम निकल आएगा। तो हमारा काम क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन बोले तो समीकरण, समीकरण 1 और 3 सॉरी समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करना है। तो समीकरण 2 और किससे, 3 से, ठीक है, इनका यूज करना है और सॉल्व करना है। यहाँ पे कर लेते हैं। और देखो सबसे पहले क्या करना है, इनको आपस में घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है, 7 है, ये हमारे पास है। और इसकी वैल्यू देखो ये कितनी है, a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना है, 17 है। अब घटा देते हैं इनको, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा माइनस का 5d बचेगा, ठीक है, माइनस का 5d, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 10। तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 2, d की वैल्यू 2 आ गई। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 सॉरी सेकंड से, इसमें देखो a प्लस 3 d की जगह 2 रखना है और इक्वल क्या है, 7 है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास a और d की वैल्यू निकल आई है, इस दोनों वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में a बराबर 1 एंड d बराबर 2 रखने पर चलो रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू, एन की जगह तो एन ही रहेगा क्योंकि एन पदों का योग पता करना है। 2 ए की जगह आ जाएगा 1 प्लस एन की जगह एन रहेगा, माइनस का 1 रहेगा, और यहाँ डी की जगह रख देना है 2। अब इसको सॉल्व करना है, n/2, यहाँ पे देखो 2 रहेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, सीधे क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर कितना है 1 प्लस n-1, ये 1 से 1 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा n, n का n से मल्टीप्लाई होगा, n स्क्वायर आएगा। तो यानी एस एन जो आ जाएगा वो n स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं, कैसा भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऐसे ही पैटर्न में हर बार रिपीट होता है। तो आपको इतना याद रखना है कैसे ही करना है। हमको क्या करना था, सबसे पहले हमारे पास हमें फार्मूला याद होना चाहिए था एसएन वाला, कि एन पदों का योग कितना होता है। फिर उसके बाद जो कंडीशन दी गई उन कंडीशन का यूज करना है, और हमारे पास रिजल्ट आगे आ जाएगा फाइनल। ये तो ये हमारा याद भी रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो थोड़ी वैल्यू याद रहेंगी तो जल्दी टाइम बच जाएगा, बाकी टाइम बहुत होता है, पूरा पेपर आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आप ये देख लें, समझ लें, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। अब आपको अगर समझ में आता है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। यही आपका फीस है हमारे, मतलब जो आप फीस देना चाहते हैं, आपका सपोर्ट है, आपका सहयोग है, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ये हमारी रिक्वेस्ट है, या फिर कह दें गुरु दक्षिणा, जो भी आपको लगे वो कह सकते हैं। सहयोग जरूरी है कोई भी काम करने के लिए, तो आपको हेल्प करनी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स, जो भी एक प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका सलूशन बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।